आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2022 जो 23 जुलाई 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें हम आज की इस वीडियो में बाल विकास यानी कि मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर के आपके सामने रखेंगे। और ये मेरे पास में पेपर कोड ए है। अगर आपका दूसरा कोड है तो आप जो प्रश्नों को देख के अपने उत्तर की मिलान कर सकते हैं। तो 30 ही प्रश्नों का पूरा आपको इसमें आंसर की मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ये पेपर कोड मेरे पास में ए है और पहला प्रश्न आपके सामने है, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी के 30 प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो नोम चॉम्स्की के जो संबंधित है वो भाषा विकास से संबंधित है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से नोम चॉम्स्की संबंधित हैं। करेक्ट आंसर आपका इसमें भाषा विकास। इन्होंने जो LAD की जो LAD, ठीक है, ये वाली अवधारणा इसमें उनको द्वारा दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें कि स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। तो स्वभाव में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो आधारभूत रूप से जन्मजात होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जन्मजात। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत का किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, यानी कि पर्सनालिटी से संबंधित कौन नहीं है, इसके बारे में पूछा गया था ये। तो देखो इसमें ओलपोर्ट तो संबंधित हैं, फ्राइड भी हैं, कैटल भी हैं, लेकिन जो आपका BF स्किनर है वो व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा इसमें BF स्किनर। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें हेनरी मुरे और क्रिस्टियन डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था। तो आप जो इसको टेट वाला जो परीक्षण है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन इंसेप्शन टेस्ट। तो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बालक की वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा जो कारक है वो बालक की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो देखो पोषण होता है, स्वास्थ्य भी होता है, अधिवास भी होता है, लेकिन निद्रा है वो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि कौन सा बुद्धि परीक्षण की संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो आपके हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो डी वाला ऑप्शन है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके इसमें, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं में गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है। तो बहुबुद्धि का जनक हावर्ड गार्डनर को कहा जाता है। तो हावर्ड गार्डनर ने इनमें से कौन सी बुद्धि का जो प्रकार नहीं दिया है। तो इमोशनल जो बुद्धि है, जो टाइप है वो इन्होंने नहीं दिया था, यानी कि सामयिक रूप में जो डायरेक्ट इनका नाम जो नहीं लिया था। आठवां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता चिंतन किससे संबंधित है। तो ये आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। आप कमेंट करके बताना आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और टोटल आपका स्कोर कितना है। साथ ही आपके ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे 2013 के जो पेपर हैं वो अपलोड कर रखे, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी वो। और वो जो 2013 के पेपर है जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। जो जिला परिषद द्वारा एग्ज़ाम हुआ था वो वाले 2013 के सभी पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अपसारी वाला हो जाएगा ये सृजनात्मक चिंतन। और फिर आपके आ जाएगा नवा प्रश्न, ये मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपकी इंटेलिजेंट, जो आपके अयोग्यता है, बौद्धिक अयोग्यता, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। 10वां प्रश्न है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो स्थायी भी होता है, सामान्य भी होता है, अनूठा भी होता है, ठीक है। इनमें से केवल ये वाला स्थिर नहीं होता है, ये गतिशील होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, पढ़ने संबंधी अक्षमता अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। तो ये डिसलेक्सिया को पढ़ने संबंधी अक्षमता कहा जाता है। आपको कमेंट करना है कि ये डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित हैं, कमेंट करके बताना। देखें 12वां क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो सही उत्तर इसका आक्रामकता। आक्रामकता जो है आपके कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। 14 नंबर प्रश्न है आपके इसमें कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा इसमें। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका बी ऑप्शन है, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास।
15 नंबर क्वेश्चन है कि इवान पावलोव है उसके द्वारा जो प्रतिवादी सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो अधिगम को किसके द्वारा समझाता है, तो वो एसोसिएशन यानी कि साहचर्य के द्वारा दर्शाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साहचर्य। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंबन भी होता है, तर्क भी होता है, कल्पना भी होती है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है इसमें चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा परिपक्व, ये इससे संबंधित नहीं है। अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो ये तो आपको पता है, इसमें स्किनर है, BF स्किनर। ठीक है, पुरस्कार और दंड। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम की अवधारणा के लिए सत्य नहीं है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है, तो देखो व्यवहार परिवर्तन भी होता है और अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित भी होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित भी होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा। अधिगम जो है वो आपकी एक अर्जित प्रक्रिया होती है, तो डी वाला ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। अधिगम की अवधारणा में संबंधित नहीं है यानी कि सत्य नहीं है, तो आपके डी वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है कि जो शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण, ठीक है, कंसेप्ट मैपिंग जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जोसेफ डी नोवाक के द्वारा दिया गया था, जोसेफ डी नोवाक। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन शिक्षण का कौन सा शिक्षण प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, तो संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, ये क्रियात्मक मनोगत्यात्मक भी होता है, लेकिन जो वर्णनात्मक है वो वाला नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक शिक्षण। 21 नंबर प्रश्न है कि नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है, तो ये जो विधि होती है उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग जो स्ट्रेटजी विधि होती है वो कहा जाता है, तो मस्तिष्क विप्लव विधि के नाम से इसको जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न आपका इसमें कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो प्रगति और परिणाम भी होता है और प्रशंसा और आलोचना भी होती है, आकांक्षा का स्तर भी होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा अंतर्वैयिक व्यक्ति के समायोजन। ठीक है, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके 23 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 जो राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसका मुख्य दर्शन क्या है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, बिना बोझ के सीखना, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वां है आपके इसमें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RT 2009 में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखो 6 से 14 साल वाला तो ये सत्य है, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान भी है और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भी है, लेकिन ये 60 घंटे वाला जो है वो आपके गलत है। तो आप बताना, देखिए 60 की जगह कितने होता तो इससे हो जाता, तो करेक्ट जो घंटे हैं प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटों की, जिसमें तैयारी की घंटे भी शामिल हैं, उन घंटों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। 25 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया, तो कर्ट लेविन ने भी दिया था, बंकिंगम ने भी दिया था, स्टीफन कोरे ने भी दिया था, लेकिन ये जो कोरे की जगह कोवे दे दिया, ये इन्होंने जो अपना योगदान क्रियात्मक अनुसंधान जो आपके हम पढ़ते हैं AR एक्शन रिसर्च, उसमें इन्होंने योगदान नहीं दिया था, तो कोवे वाला इसमें सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन डाला गया था, बाकी तो साफ साफ ही दिख रहे, लेकिन कोवे और कोरे में कई सारे कन्फ्यूजन हो गए होंगे जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर में मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है, तो ये तो सबको पता ही है, नॉमिनल जो स्केल होती है, ठीक है, नामित मापनी, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये किस निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किसने, इनकी कौन है जो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, देखो जीन पियाजे भी हैं, लेव वाइगोत्स्की भी हैं, अल्बर्ट बोंड्रा भी हैं, लेकिन जो अब्राहम मैस्लो हैं वो आपके बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, ठीक है, तो इसमें जुड़वा बच्चों का अध्ययन भी होता है और अभिभावक बालक का विश्लेषण भी होता है, समवयस्क समूह का अध्ययन भी होता है, लेकिन जो आपका एडॉप्शन स्टडी है यानी कि दत्तक ग्रहण वाला जो अध्ययन है वो इसमें शामिल नहीं है, आनुवंशिकता से संबंधित ये नहीं होगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न से पहले मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपके बाकी की भी आंसर की अपलोड कर दी हैं, आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर सारी आंसर की देख सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपने आंसर की मिलान कर सकते हैं। आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न हमने देखे अभी, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले वीडियो में आपको जो और महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगी, यहाँ पे 2013 के जो प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे, PDF भी आपको मिलेगी, वो भी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से इसको ज्वाइन जरूर करना। तो 29 नंबर प्रश्न हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें 30 नंबर क्वेश्चन। किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास के शरीर के अंदर एक विशिष्ट एवं व्यवस्थित पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर वो आपके हो जाएगा जैविक। जो बायोलॉजिकल है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये 30 प्रश्नों के आंसर की इस वीडियो में हमने आपको बताई। हिंदी की मैंने पहले अपलोड कर दी है इस सेक्शन की, तो आप मिलान कर सकते हैं अपने आंसर की। संस्कृत की भी हो गई है, सामाजिक विज्ञान भी हो गई है। थोड़ी देर एसटी की जो आंसर की वो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई आंसर की यानी कि नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।